अपने बॉयफ्रेंड की वफादारी परखने के लिए औरत ने खुद को एक सीक्रेट कमरे में बंद कर लिया ताकि ऐसा लगे कि वह गायब हो गई है। बॉयफ्रेंड जैसे ही ऑफिस से घर लौटा, औरत ने एक तरफा शीशे से उसकी हर हरकत देखनी शुरू की। उसे सबसे पहले वो अलविदा वाला खत मिला जो औरत ने छोड़ रखा था। वो तुरंत घबरा गया, पूरे घर का कोना कोना छान मारा। फिर उसने मेरी को फोन मिलाया, लेकिन मेरी ने फोन जानबूझकर नहीं उठाया। बॉयफ्रेंड की आंखें लाल होते देख मेरी को अजीब सी खुशी हुई। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि वो अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसका गम जल्दी ही गुस्से में बदल गया। उसने मेरी के लिए लाए फूल दीवार पर फेंक मारे, यहाँ तक कि शीशे पर भी जोर से दे मारा। मेरी डर कर पीछे हट गई। उसे लगा ये खेल अब काबू से बाहर जा रहा है। मेरी ने सोचा अब उसे सरप्राइज दूं और बाहर निकल आऊं, और वह चाबी ढूंढने लगी। लेकिन तभी याद आया, जल्दीबाजी में उसने चाबी तो बाहर ही छोड़ दी थी। वह भागकर शीशे के पास गई और जोर जोर से थपथपाने लगी, लेकिन कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ था। बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं सुन सकता था। मेरी की मदद की सारी पुकार बेकार गई। नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए कॉल भी नहीं कर सकती थी। मेरी ने कुर्सी उठाकर शीशा तोड़ने की कोशिश की, मगर वो हिला तक नहीं। अब उसे समझ आया कि वह अपने ही खेल की सजा भुगत रही है। ये कोई आम सीक्रेट रूम नहीं था। घर की बूढ़ी मालकिन ने बताया था कि उसके पति ने दुश्मनों से छिपने के लिए इसे बनाया था। दीवारें मजबूत धातु से बनी थी, 2 खिड़कियां थी, वो भी एक तरफा बुलेट प्रूफ शीशे की। मेरी को बाहर का सब कुछ दिख रहा था, पर कोई उसे नहीं देख सकता था। स्पीकर्स भी सिर्फ एक तरफा थे। बाहर की आवाज तो सुन सकती थी, पर अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकती थी। ये सब बताने के बाद वो मालकिन जर्मनी चली गई थी, और अब कोई नहीं जानता था कि मेरी यहाँ फंसी हुई है। अपने बॉयफ्रेंड की वफादारी परखने के लिए औरत ने खुद को एक सीक्रेट कमरे में बंद कर लिया ताकि ऐसा लगे कि वह गायब हो गई है। बॉयफ्रेंड जैसे ही ऑफिस से घर लौटा, औरत ने एक तरफा शीशे से उसकी हर हरकत देखनी शुरू की। उसे सबसे पहले वो अलविदा वाला खत मिला जो औरत ने छोड़ रखा था। वो तुरंत घबरा गया, पूरे घर का कोना कोना छान मारा। फिर उसने मेरी को फोन मिलाया, लेकिन मेरी ने फोन जानबूझकर नहीं उठाया। बॉयफ्रेंड की आंखें लाल होते देख मेरी को अजीब सी खुशी हुई। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि वो अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसका गम जल्दी ही गुस्से में बदल गया। उसने मेरी के लिए लाए फूल दीवार पर फेंक मारे, यहाँ तक कि शीशे पर भी जोर से दे मारा। मेरी डर कर पीछे हट गई। उसे लगा ये खेल अब काबू से बाहर जा रहा है। मेरी ने सोचा अब उसे सरप्राइज दूं और बाहर निकल आऊं, और वह चाबी ढूंढने लगी। लेकिन तभी याद आया, जल्दीबाजी में उसने चाबी तो बाहर ही छोड़ दी थी। वह भागकर शीशे के पास गई और जोर जोर से थपथपाने लगी, लेकिन कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ था। बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं सुन सकता था। मेरी की मदद की सारी पुकार बेकार गई। नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए कॉल भी नहीं कर सकती थी। मेरी ने कुर्सी उठाकर शीशा तोड़ने की कोशिश की, मगर वो हिला तक नहीं। अब उसे समझ आया कि वह अपने ही खेल की सजा भुगत रही है। ये कोई आम सीक्रेट रूम नहीं था। घर की बूढ़ी मालकिन ने बताया था कि उसके पति ने दुश्मनों से छिपने के लिए इसे बनाया था। दीवारें मजबूत धातु से बनी थी, 2 खिड़कियां थी, वो भी एक तरफा बुलेट प्रूफ शीशे की। मेरी को बाहर का सब कुछ दिख रहा था, पर कोई उसे नहीं देख सकता था। स्पीकर्स भी सिर्फ एक तरफा थे। बाहर की आवाज तो सुन सकती थी, पर अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकती थी। ये सब बताने के बाद वो मालकिन जर्मनी चली गई थी, और अब कोई नहीं जानता था कि मेरी यहाँ फंसी हुई है।